नमो सर्वव्याप्येकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 149 नंबर की गाथा इस अध्याय में पूरी हो गई क्या? कभी रह गई है? इसमें प्राणों को कारण बताया और पौद्गलिक कर्म को कार्य बताया। कारण कार्य होता है ना, जो द्रव्य प्राण है ये पौद्गलिक कर्म के अर्थात कर्म बंधन के कारण है, ऐसा यहाँ व्यवहार से कहा गया है। इसको एक बार टीका को अपन पढ़ लेते हैं। प्रथम तो प्राणों से जीव कर्म फल को भोगता है। ये सत्स्वरूप वस्तु है ना, तो जो द्रव्य प्राण है, कौन कौन से द्रव्य प्राण? इंद्रिय प्राण, बल प्राण, श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 4 प्रकार के हैं। तो इनके आधार से, क्योंकि अगर ये नहीं हो तो ये जीव सुखी दुखी कैसे होगा? सुखी दुखी नहीं हो सकता है। इसका मतलब वो सुखी दुखी नहीं होता तो जो भोगता नहीं है कर्म फल को, और कर्म का फल तो सुख दुख ही है। इसलिए वो द्रव्य प्राणों के बिना कर्म फल को नहीं भोगता है। इसका मतलब द्रव्य प्राण जो है वो कर्म फल भोगने के आधार है, कारण है। उसे भोगता हुआ, और जब ये उसे भोगता है कर्म फल को, तो वहां नियम से उसे मोह तो होता ही है, ये मेरा है, ऐसा ममत्व। माने कर्म का उदय का जो फल आया है वो मेरा है, क्योंकि ये अपने को तो जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। तो उसी को जो कर्म का फल है उसे ही अपना मानता है, जानता है। भूख लगी तो किसको लगी, प्यास लगी तो किसको लगी, गर्मी लगी तो, सर्दी लगी तो, भोजन किया तो, पानी पिया तो, ये सब क्या है? एक कर्म के फल है, और जीव इनमें ममत्व करता है। भूख में ममत्व करता है, मैं भूखा हूँ। प्यास में ममत्व करता है, मैं प्यासा हूँ। भोजन करे तो उसमें ममत्व करता है, मैं भोजन करता हूँ, भोजन मेरा है। पानी पिए तो पानी मेरा है। शरीर में रोग हो तो मैं रोगी हूँ, शरीर ठीक हो तो मैं निरोगी हूँ। अपने रोगी पने को भोगता है, निरोगी पने को भोगता है, भूख को भोगता है, प्यास को भोगता है, भोजन को भोगता है, पानी को भोगता है, ये सब भोगता है ना। तो कब भोगता है ये द्रव्य प्राणों के मिलने। जिनके द्रव्य प्राण नहीं है उनको सुख दुख का भोगना भी नहीं है। इनके नहीं है द्रव्य प्राण, सिद्ध भगवान की नहीं। तो अनंत परमात्मा की तो है ना, तो वे भोगते हैं या नहीं भोगते हैं? क्यों? भोगने में क्या होता है, तो वहां मोह और द्वेष होता है, मोह और राग द्वेष ये होता है। ठीक है, तो भगवान के, अनंत परमात्मा के मोह और राग द्वेष नहीं। देखो, 4 जो अघातीय कर्म है ना,
उसमें एक वेदनी कर्म है। तो वेदनी कर्म क्या करता है, उसका कार्य क्या है? वेदनी पंडित साहब ने लिखा है मोक्ष में प्रकाशित जी में, उसको पढ़ना। और आप पढ़ना चाहो तो छोटा सा एक प्यारा है, उसमें मिल जाएगा। 83 नंबर का पेज है उसका, चौथे अधिकार। उसमें 8 कर्मों के कार्य बताए कि कौन कौन सा कर्म क्या क्या कार्य करता है। तो वेदनी कर्म क्या कार्य करता है? बस सामग्री मिलाता है। माने जो संयोग आते हैं, जो पौद्गलिक हैं, एकदम ठेठ पौद्गलिक ही है। जैसे भोजन है, तो भोजन मिलाया वेदनी कर्म मिला साता वेदनी, और असाता वेदनी ने भूख को मिलाया, तो भूख भी ठेठ पौद्गलिक है, और भोजन भी ठेठ पौद्गलिक है। बोलो, भूख जीव का परिणाम नहीं है भाई। जीव का परिणाम मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये इस प्रकार के है ना जीव के परिणाम। या दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इस प्रकार के संवर, निर्जरा, ये परिणाम है ना। और जीव के आश्रव, बंध, ये परिणाम भी है। लेकिन भूख तो इसमें नहीं है, तो भूख जीव का परिणाम। जीव तो भूख का वेदन करता है। जैसे गर्मी सर्दी जीव का परिणाम है क्या? तो गर्मी सर्दी का वेदन करता है जीव, तो उसका परिणाम तो नहीं है ना। ऐसे जैसे गर्मी सर्दी ठेठ पौद्गलिक है, पौद्गलिक का परिणाम है, वैसे भूख प्यास भी पौद्गलिक का परिणाम है ये। तो वो असाता वेदनी कर्म के उदय से वो मिलता है। साता वेदनी कर्म के उदय से उसके विपरीत जो भाव है, प्रतिपक्षी भाव, वो मिलते हैं। बोलो, समझ में आया कि मतलब जीव के परिणाम है जी? जीव के परिणाम, हाँ, जीव के परिणाम नहीं है। तो जीव तो मोह से मानता है मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मैंने भोजन कर लिया, मैंने पेट भर लिया, ये तो मोह से मानता है। और वहीं वो लिखा हुआ है, वो तो सामग्री में रहता है। अगर जीव को मोह है, राग है, द्वेष है, तो उसमें वो अपना तो करेगा। ये बात है। तो और वो तो कर्म फल भोगने का आधार द्रव्य प्राण है, यहाँ ये बात चल रही है। तो मैंने इतनी बात बताई नहीं है कि कर्म का जो फल है वो पौधगलिक है सबका। कर्म पौधगलिक, उसका फल पौधगलिक। उसे भोगता हुआ मोह तथा द्वेष को प्राप्त होता है। जब उसको भोगता है, वेदन करता है। भोगना माने क्या? भेगना, कोई भोगने का मतलब कोई को अपने अस्तित्व में उसे ग्रहण कर ले, या वो उसके अस्तित्व में चला जाए, ऐसा नहीं है। इसका अस्तित्व न्यारा और उसका अस्तित्व न्यारा। ये तो वहां सुख दुख का वेदन करता है, बस इतना सा काम है। सूक्ष्म क्या करता है ये अपने चतुष्टय में रहता हुआ एक परमाणु को भी स्पर्श नहीं करता हुआ अज्ञान दशा में। ज्ञान दशा में तो ये स्पर्श नहीं करता, लेकिन अज्ञान दशा में तो स्पर्श करेगा ना परमाणु को। हाँ, उसको बिल्कुल उसको स्पर्श नहीं करता हुआ ये अपने में ही वेदन रूप इसका परिणाम होता है, भोगने रूप परिणाम। और ये मानता है कि मैं भोगता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं भोगता हूँ। वेदन रूप परिणाम इसका होता है। और वेदन माने जानना ही होता है। वो जानने का जो परिणाम है ना, वो ही वेदन कहा जाता है, सुख दुख के निमित्त से। जब ये सुख का वेदन करता है, दुख का वेदन करता है, तो वो जानना वेदन बन जाता है। और सुख दुख के बिना वो जानना है।
आया कि नहीं आएगा, तो वहां उसका मोह राग द्वेष होते हैं। मोह तथा द्वेष से स्वजीव तथा परजीव के प्राणों को बाधा पहुंचाता है, और जब ये भोगता है तो वहां पर स्वजीव और परजीव को बाधा पहुंचाता है, दूसरे जीवों को बाधा पहुंचती है उससे। भाई अपन भोजन करेंगे तो दूसरे जीवों को बाधा पहुंचेगी, ठीक है, मोह और द्वेष से। हाँ, भोजन करना है, पानी पीना है, तो वो वहां संभ्रम समारंभ आरंभ ये सब आ जाता है ना, कल बताया था। वहाँ मोह है और द्वेष भी है। क्यों? क्यों जब भोजन करेगा तो भूख के प्रति द्वेष है। कोई जीवों से द्वेष हो ऐसा नहीं है, लेकिन द्वेष, मोह और द्वेष इसका जो परिणाम है ना, प्रमाद के कारण से, तो उससे वो उसमें अन्य जीव को बाधा हुई तो हुए, मैं तो अपना भोजन करूंगा ना, ऐसा परिणाम रहता है ना। इसलिए वो जीव अन्य जीवों को बाधा पहुंचती है उसमें। क्योंकि कोई भी कार्य, जितने अपन ज्ञान काम करते हैं ना, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें अन्य जीवों को बाधा नहीं पहुंचती है। और कल भी मैंने बताया, अपन दिन और रात क्या कर रहे हैं, ये सुख दुख को भोग ही तो रहे हैं, और उसका ही प्रयत्न कर रहे हैं ना, भोग रहे हैं और भोगने का प्रयत्न कर रहे हैं, भोग रहे हैं और भोगने का प्रयत्न कर रहे हैं। अपन, हाँ जी, अपन श्वासोच्छ्वास लेते हैं तो हवा में जो परम कीटाणु है वे आते हैं कि नहीं, अब आएंगे अंदर तो मरेंगे कि नहीं, ये सब चलता है। तो इस प्रकार से वो मोह और द्वेष से, यहाँ इसलिए मोह और द्वेष साथ में लगा है। जब मुनिराज भी लेते हैं ना श्वास, तो वो मुनिराज को मोह और द्वेष नहीं है। मुनिराज आहार करते हैं ना, तो मुनिराज को मोह और द्वेष नहीं है। ख्याल में आया? क्यों नहीं है? कि वहां 3 चौकड़ी कसाय का भाव है, मोह द्वेष हुए कहाँ से? और मोह द्वेष नहीं है तो उनको वो, उनका जीवों के घात का जो वो कर्म का बंध होता है, वो बंध उनको नहीं होता है, ऐसा है। हाँ जी, हाँ, उनसे परजीवों को बाधा नहीं पहुंचती है। वहां कदाचित किसी समय पर के द्रव्य को, द्रव्य प्राणों को बाधा पहुंचाकर, और कदाचित बाधा न पहुंचाकर, दोनों दशाओं में अपने भाव प्राणों को तो उपरक्त पने से बाधा अवश्य पहुंचाता है। तो अपने भाव इसने उपरक्त किए ना, अपना मैंने रागी द्वेषी हुआ ना अपने परिणाम। ये जो चैतन्य वस्तु, शुद्ध चैतन्य वस्तु है, इस शुद्ध चैतन्य वस्तु की परिणति में राग द्वेष उत्पन्न हुआ ही हुआ है, ऐसा समझना। और वो राग द्वेष उत्पन्न हुआ, उसलिए उसकी जो शुद्धता है वो बाधित हुई ना, उसका जीवन तो बाधित हुआ ना। इसलिए कहा यहाँ पर कि बाधा पहुंचाता हुआ जीव ज्ञानावरणादि कर्मों को बांधता है। ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं, उनको ये बांधता है जी। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल, किसी अन्य को तो चलो बाधा नहीं पहुंचा है, फिर अपने को तो ऐसे वो तो पहुंचा ही रहा है। ये जो जीव जो है वो मतलब ऐसा परिणमता हुआ, पर का लक्ष्य है ना इसको, पर का लक्ष्य करता हुआ, और ये अपने में रागी द्वेषी कोई होता है, पर का लक्ष्य करता हुआ। बाधा पहुंचाता हुआ जीव ज्ञानावरणादि कर्मों को बांधता है। मतलब जीव ज्ञानावरणादि कर्मों के बंधन का कारण ही ये है क्या? हाँ जी, कि ये चाहे दूसरे जीवों को
दूसरे जीव के प्राणों को बाधा पहुंचे अथवा नहीं पहुंचे, अपने प्राणों को तो ये बाधा पहुंचा लेता है। हाँ, अपने प्राण से मतलब यहाँ पर द्रव्य प्राण का आशय नहीं है। अपने प्राण माने अपनी शुद्धता, अपनी चैतन्यता, अपने अनंत गुण, ठीक है, उनको बाधा पहुंचाता है। अगर जितना ये दुख बढ़ता है इसकी उतना वो जितना जितना जो राग द्वेष की प्रवृत्ति में जो दुख बढ़ता है पर दुर्घटना तो घात होना ना होना तो बात नहीं है। हाँ, तो आपकी बात है ना अपने। हाँ जी, आपका इस प्रकार का से कर्म बंद होता है भैया। तो इसको बोलते रहना, थोड़ा कम आवाज में बोले। उसका नाम क्या है? मनु नहीं, शैलू, शांति से देखो। बात नहीं है तो आपका निश्चित स्वभाव है इसका उपलब्ध पदे से जो विकार इसमें उत्पन्न हो रहा है उससे तो बंद हो रहा है। हाँ, वो तो सही बंद। अभी मैंने बोला ना, द्रव्य प्राणों से, ये द्रव्य प्राणों से उनको भोगता है, इसलिए द्रव्य प्राण पौद्गलिक कर्म के कारण है, ऐसा जो कथन आया था ना, तो मैंने ये बोला था कि ये व्यवहार ने का कथन है। वास्तव में तो जीव अपने मोहराग देश से कर्म को बांधता है, ऐसा आशय है। जीव ज्ञानावरणादि कर्मों को बांधता है उपरोक्त पने से, माने ये वास्तव में स्वयं वो मोही राजद्वेषी हो रहा है, अपने प्राणों को बाधा पहुंचा रहा है, इसलिए ये कर्मों को बांधता है। इस प्रकार प्राण पौद्गलिक कर्मों के कारण पने को प्राप्त होते हैं। ध्यान में है ना, प्राण जो है वो पौद्गलिक कर्म का कारण है। पौद्गलिक कर्म कार्य है, माने पौद्गलिक कर्म माने कर्म का बंधना, जीव के प्रदेशों के साथ में कर्म का बंधना, वो परंपरा चली आ रही है ना अनाद से। देखो, जैसे अनाद से द्रव्य प्राणों की परंपरा है, वैसे ही अनाद से कर्म बंधन की परंपरा है। तो कर्म बंधन की परंपरा और द्रव्य प्राणों की परंपरा, इन दोनों का आपस में निमित्त निमित्त भाव है। ये बात यहाँ सिद्ध करनी है, क्योंकि द्रव्य जो कर्म है ना, इसमें आया था ना, अनाद से कर्म जो है उसके कारण से इस जीव को द्रव्य प्राण प्राप्त होते हैं, ठीक है। और द्रव्य प्राणों से ये कर्म का फल भोगता है, और कर्म के फल को भोगता हुआ ये फिर से कर्म का बंधन करता है। वो द्रव्य प्राण पौद्गलिक हैं, ये बात सिद्ध करनी थी ना पिछली गाथा में। तो अब यहाँ ये सिद्ध किया है कि वो द्रव्य प्राण ही पौद्गलिक कर्म के कारण है, ऐसा समझना। अब यहाँ आगे कहते हैं, अगली गाथा है देखो। अब पौद्गलिक प्राणों की संतति परंपरा, वो अभी जो बात कही, संतति की प्रवृत्ति का अंतरंग हेतु सूत्र द्वारा, मैंने उसका अंतरंग कारण क्या है, क्या कहा, इसको पौद्गलिक प्राण कहें या इसको द्रव्य प्राण कहें, एक ही बात है। क्या भैया, क्या बोला, एक ही बात है ना। हाँ, तो ये जो द्रव्य प्राण है, इनकी परंपरा अनाज से बनी हुई है, तो उसका अंतरंग हेतु क्या है, उस अंतरंग हेतु का ज्ञान कराते हैं। तो अपन इसमें गाथा पढ़ते हैं, पहले 150 नंबर की गाथा है, मूल गाथा 307 पेज पर। आदा कंब मलिमसो
धरे दीपाणे पुनो पुनो वंदे नचयति जावमतिम देह पदानेषु विषयेषु कर्मे मलिन जीव त्याग लगी प्राण धरे छे परि परि ममता शरीर प्रधान विषय जान लगी। देखो अभी जो गाथाएं चली 148 और 149 तो उसमें द्रव्य प्राणों का और पौद्गलिक कर्म का दोनों का कारण कार्यपना परस्पर कारण कार्यपना बताया। कैसा परस्पर कारण कार्यपना बताया? उसको कारण कार्यपना कहो या निमित्त नैमित्तिक भाव कहो, शांति से समझना भैया, छोटी छोटी बातें हैं है तो, लेकिन हमें भाषा का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है ना, तो हमें पकड़ में नहीं आती, इसलिए उस बात को समझना। कारण कार्यपना या निमित्त नैमित्तिक भाव एक ही बात है। किन किन को? द्रव्य प्राण और पौद्गलिक कर्म। ठीक है, तो 148 नंबर की गाथा पढ़ी थी ना अपन ने, तो उसमें ये पढ़ा था कि द्रव्य प्राणों को पौद्गलिक कर्म कारण है और द्रव्य प्राण कार्य है। ठीक है, और दूसरी गाथा अगली 149 नंबर की गाथा पढ़ी तो उसमें क्या आया कि द्रव्य प्राण तो कारण है और पौद्गलिक कर्म कार्य है। ऐसे दोनों का परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव है, कारण कार्य भाव है। तो ये यहाँ पर बहिरंग हेतु बताया, द्रव्य प्राणों का क्या बताया? बहिरंग हेतु, बहिरंग कारण बताया। अब यहाँ पर अंतरंग कारण बताते हैं कि उसका कोई अंतरंग कारण है क्या नहीं। तो पंडित साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशन में लिखा है कारण अनेक प्रकार के होते हैं और वहां एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। ठीक है, तो ये दो कारण तो नियम से ही होते हैं, एक अंतरंग कारण एक बहिरंग कारण। तो बहिरंग कारण की चर्चा कर दी अच्छा, अब अंतरंग कारण की चर्चा करते हैं। ख्याल रहे अपने को ये बात कि देखो ये जो पिंड है ना, सब इस पिंड की ही बातें हैं। इसी में द्रव्य प्राण है, इसी में पौद्गलिक कर्म है और इसी में इनका जो आपस में निमित्त निमित्त भाव वो चल रहा है, उसको कोई करने धरने वाला नहीं है, अपने आप ही चल रहा है ना। कर्म का बंध अपने आप हो रहा है, द्रव्य प्राण का अपने आप उसको जीव को मिल जाता है। द्रव्य प्राण का कारण कर्म का बंधन का कर्म का उदय होता है और द्रव्य प्राणों को प्राप्त करके फिर ये कर्म का बंधन करता है। ऐसा परस्पर चल ही रहा है, जिनको कहीं इसको दृष्टि होती नहीं, उसको कुछ पता होता ही नहीं है। यहाँ तो ये आचार्य देव ने ज्ञान कराया भी है, कितनी गजब बात है, कोई छोटी मोटी बात है? ये तो बिल्कुल बीना हुआ आराम से मस्त, और थोड़ा समय सार पढ़ लिया तो मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा ऐसा करने लगे, इसकी कुछ खबर ही नहीं है इसको। शरणान योग पढ़ गए तो थोड़ा सा ये बाहर का भैया ये मैंने अणुव्रत महाव्रत धारण कर ली है ना, ये सब ये मोक्ष मार्ग ही बन गया है। और दोनों कार्य करने लगे ना कि मैं तो आत्मा का भी अनुभव करता हूँ और ये क्रिया भी करता हूँ और मैं तो दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग पाता हूँ। मैं इस मोक्ष मार्ग को भी पालन कर रहा हूँ और इस मोक्ष मार्ग को भी पालन कर रहा हूँ, पर यहाँ पर इस दृष्टि जाती नहीं है, इसकी दृष्टि बाहर ही बाहर डोलती है। क्या ओम प्रकाश जी समझ में आया? हाँ जी हाँ जी, तो यहाँ देखो यही द्रव्य प्राण है,
यही उन द्रव्य प्राणों का बहिरंग हेतु है, यही उस द्रव्य प्राणों का अंतरंग हेतु है। तब नहीं तो क्या होना है? सब इसी में दिखा रहे हैं। देखने में तो सब ज्ञानी तो देखो अन्वयार्थ, जब तक देह प्रधान विषयों में ममत्व को नहीं छोड़ता, क्या कहा? जब तक देह प्रधान में ममत्व, हाँ, देह माने जिनमें ऐसे विषय है जिनमें देह की मुख्यता है, और देह की मुख्यता है माना पांच, क्यों? देह तो पांच इंद्रियों रूप परिणमित है, इंद्रियों रूप परिणमित है, तो इंद्रियों के विषय, ठीक है, उन विषयों में ममत्व, मेरे है, मेरे है, मेरे है, मेरे है, उन विषयों में ममत्व है। देह प्रधान विषयों में जब तक ममत्व है, जब तक ममत्व का त्याग नहीं करता है। अब ये ममत्व रूप देखो, देह जो है वो जीव में नहीं है, जीव देह में नहीं है, लेकिन देह में और देह के विषयों में जो ममत्व है वो जीव में है। हाँ, ये बात वो जीव का परिणाम, वो ठीक है। क्या कहा? हाँ, देह जीव में नहीं, जीव देह में नहीं, कर्म भी जीव में नहीं, जीव भी कर्म में नहीं, देह संबंधी जो विषय हैं वे भी जीव में नहीं, और जीव भी उनमें नहीं, लेकिन उन संबंधी जीव में ममत्व है। चल उनको ने पूरी नमज पकड़ के बता ख्याल में आएगा? ये जैसा ये उनमें मम बना करता है, मेरा है, मेरा है, ये ममत्व का अभिप्राय है। ये क्या है? ये अनंत संसार है। बिल्कुल ख्याल में आएगा? सुना नहीं। हाँ जी, देखो सुना तो है लेकिन ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, कोई तो पंडित साहब ने मोक्षणा प्रकाशित में उभयवासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में ऐसा लिखा है कि कोई जीव जैसे अणुव्रत महाव्रत पालता है ना, कोई उभयवासी, तो वो अणुव्रत महाव्रत पालता हुआ वही कहता मैं इनका पालन तो करता हूँ, लेकिन मुझे इनमें ममत्व नहीं करना है, हाँ, क्या बात है बता ये मेरे। करता हूँ उन्होंने नहीं करता हाँ, 255 पेज पर है, नोट कर लेना, पढ़ लेना, अब शायद तो क्या ठीक है। पर इनमें ममत्व नहीं करना, पर ममत्व मेरे नहीं, मेरे, अरे भैया मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, ये भी विकल्प है, और मैं करता हूँ ये भी झूठा विकल्प है। ध्यान में, इसका मतलब पंडित साहब ने लिखा कि अपने को कर्ता माने और ममत्व नहीं करे, ये दो बातें कैसे हो सकती हैं? संभव ही नहीं। माने मेरे करने योग्य है ऐसा तो माने, और कहे मैं ममत्व नहीं करूंगा, मैं ममत्व नहीं करूंगा। देखना भैया, पढ़ करके देखना, पूरा पेज उसी को समर्पित है वो, 255 पेज का है। ये भी सब देह प्रधान विषय है, जो देह से क्रिया जितनी कर रहा है तो देह प्रधान, तो उसमें ममत्व कैसे न करेंगे? बिल्कुल ये अंतरंग हेतु है कर्म बंधन का दिव्य प्राणों का। ओ શું बात है करा एक एक बात करना है ध्यान ना? नहीं अयो, ध्यान नहीं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कर्ता बने और ममत्व नहीं हो, ये कैसे संभव है? वो तो क्या है सर, वो विकल्प में ही तो ऐसा मानता है।
देखो, एक दिन मैंने बताया था शायद, तो एक बहुत मार्मिक बात, मार्मिक बिंदु है। वहां बैठ जाओ या वहां बैठ जाओ, पीछे ही बैठ जाओ, किताब ले लो वहां से। मैंने एक दिन बताया था शायद यहाँ, और बताने कहाँ जाऊंगा, और तो कहीं जाता नहीं बताने। कि जैसे अपने को, ये जो आत्मा है ना, आत्मा, अपन तो आत्मा है ना, तो अपने, अपन आत्मा को ये बाहर के भाव, बाहर संबंधी जो भाव चल रहे हैं, वे तो व्यक्त है। जितना बाहर संबंधी भाव है वो सब व्यक्त है। कैसे बाहर संबंधी? जैसे मैं आपको जानता हूँ, मैं इनको जानता हूँ, तो एक मेरा ज्ञान बाहर संबंधी है ना, ये तो व्यक्त है ना। ठीक है, लेकिन जो अंतरंग है, अंतरंग संबंधी है, वो व्यक्त नहीं होता, रंच मात्र भी व्यक्त नहीं। देखो, तो वो व्यक्त व्यक्त कहा जाता है। जैसे जो जीव ज्ञानी है, तो उसका त्रिकाल परंपरा में भाव रूप जो वस्तु है वो तो अव्यक्त है, लेकिन अपन ही कहते हैं ना, तो उस स्वभाव की ही व्यक्तता पर्याय में होती है। ठीक है, लेकिन जब वो स्वभाव में, स्वभाव की व्यक्तता पर्याय में होगी और पर्याय अंतर्मुख होगी, तब वहां व्यक्त व्यक्त का कोई भेद ही नहीं है। पर्याय सीधा हो वो तो वही है, व्यक्तिता का उसकी ठीक है, व्यक्त है। बिल्कुल। बात समझ क्या कहा? मेरी बात व्यक्त अव्यक्त भेद तो विकल्प है सब। जी, तो वह व्यक्त अव्यक्त का भेद हो ही कहां से? वो तो वही है ना। वो तो वही है। ठीक है, अब ये चीज अज्ञानी को पता नहीं है, और जो बाहर में व्यक्त होता है उसे ही वो मानता है, उसी को जानता है कि देखो मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। और ऐसे ही विकल्प में, अब वो विकल्प बाहर की चीज है सब। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, और उसे सम्यक दर्शन माने, तो वो तो विकल्प व्यक्त हो रहा है। ये शुद्धात्मा कहाँ व्यक्त हुआ है? इसको शुद्धात्मा व्यक्त होना माने ना, वहां व्यक्त व्यक्त का भेद ही नहीं रहना, उस बारीकी को वो नहीं जानता है, वो वेदन स्वभाव का होता है। तो वहां से निकलेगा तब सब उसे पता चलता है, तब सब, क्योंकि सब विकल्प में आ जाती है सब बात। इसी संदर्भ में एक बात कहना थी। अभी मैं जब सत्संग कर रहा था तो मेरे ज्ञान में आपका विकल्प आया, ये विकल्प आया कि आप इतनी शैली से, इतनी बारीक बात को, जो निर्मलता को सभी को बता रहे हैं, मतलब आपकी पढ़ती में कितनी निर्मलता होगी, ऐसा व्यक्तपना मुझको होना, मतलब अब से विकल्प नहीं तो है, तो बाहर की चीज हो गई ना। ये क्या ना, ये तो मेरे को उत्तर नहीं मिल रहा है इसी बात का। वो बाहर की चीज है, मेरे लिए तुम्हारी परिणति बाहर की चीज है, तुम्हारे लिए मेरी परिणति बाहर की चीज है। तो तत्संबंधी ज्ञान आपको अपने परिणति में व्यक्त हो रहा है। हाँ, ये क्योंकि वो जैसे ये ना स्वरूप में वैसी व्यक्तता हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ जीव की हाँ जी। परिणति में कितना निर्मल भाव है। ठीक है, अब जैसे वहां पर व्यक्त व्यक्त का भेद ही नहीं है, तो वो अव्यक्त की ही तरह है ना, वो कहाँ व्यक्त हुए? और वो अव्यक्त की तरह है, इसलिए उसे निर्विकल्प कहा जाता है। ऐसी निर्विकल्प की धारा ज्ञानी की अंतरंग में चलती है। हाँ, ख्याल में आएगा। इसी को बात है। और उसी का वो जो सम्यक ज्ञान है, वो ही जानता है व्यक्त को अव्यक्त को, क्या है क्या नहीं, सब पूरा का पूरा ज्यों का त्यों,
स्व क्या है, पर क्या है, सब जानता है। हाँ उसके जो स्वभाव जो परिणाम चल रहे हैं उनको भी जानता है। सबको हाँ सत्य ही नहीं है। ख्याल में आया? क्या और जो शुभ भाव है वो उसे अपने में मिलाता नहीं है, और वो हुए बिना रहते नहीं है, और अपने को कर्ता मानता नहीं है, क्योंकि राग का कर्ता कैसे माने, मैं तो ज्ञान हूं। अरे जहां व्यक्ता व्यक्त का अभेद है, उस अभेद का भी मैं करता नहीं हूं, मैं भेद का भी करता नहीं हूं, मैं व्यक्त का भी करता नहीं हूं, मैं अव्यक्त का भी करता नहीं, ऐसी मैं ज्ञान ज्योति हूं। यही तो बात। तो वहां शुभ भाव का कर्तापना कैसे आवे, तो बाहर की क्रिया का पालन करना कैसे आवे? हाँ आपने तो आपका दर्शन करा दिया विचार और पाणिनि ने निष्क्रिय तत्व को बता दिया ऐसा अभेद एक गैस। हाँ भैया आपने नहीं बताया। हाँ स्पेशल विचार के बाद हाँ ज्ञानी हो रहा है तो ये तो ज्ञानी ज्ञानी तो बता रहे हैं हमें। प्राण हाँ सर्वज्ञ देव की धारा दिव्य ध्वनि की वो छठिया है। बिल्कुल। हमने बताइए, फिर अपने ज्ञान में वो चली है, उतरी है, हाँ जी, तभी तो वो बताइए। ये 6 नंबर की गाथा जो आपने दी ना कोई हृदय से ये बता रही है बात। हाँ जी, हाँ, मैंने काफी अच्छे के बहुत साल बिल्कुल। आपने और आप तो कदा कदा क्वेश्चन कर दिया करो आप मेरे को बहुत आता है जिससे मेरी पढ़ाती में जो प्रवाद है ना वो दूर हो। चलो ठीक है, जैसा हो जाए। मैं सब तो मैं ये सोच रहा था आपके बारे में, ये विचार 24 घंटे चलते होंगे, तभी तो ये लोग बता पाते होंगे, जैसे ये विचार चलते हाँ सोते में भी चलते हैं, बराबर चलते हैं। ये ये ज्ञान जिसके 24 घंटे चलते हैं कोई ऐसी बातें बता पाएगा अंतरंग वगैरह। देखो क्या है, वो अंतरंग की धारा होती है, धारणा बन सकते हैं। वो धारणा होती है, और अंतरंग की धारा होती है। उस अंतरंग धारा में वस्तु स्वरूप स्पष्ट रहता है, तो वो कहने में आ जाता है। जैसे जिस घर में अपन रहते हैं, जी तो उसका कोना कोना अपने को ज्ञात है ना, कोना कोना। तो याद नहीं करना तो पड़ता। अब वो उसका चिंतन भले ही हम ना करें, हमारा उपयोग इधर उधर रहे, वो तो चलता है, लेकिन तो भी उसका कोना कोना हमसे पूछो तो हम उसके कोने कोने की बात बता देंगे, वो करता है। क्योंकि हम उस घर में रहते हैं। ख्याल में आया ना? तो इसलिए वो याद नहीं करना पड़ता, पर वो सहज ही बरतता है सब। वो उसको तो रुचि है ना उसकी, जैसे अपने को अपने घर की रुचि है ना, तो रुचि है तो उसी का वो चलता है। और न चले कदाचित कर्म के उदय जन्य सारी, जितना भी जो चलता है वो तो उसमें कर्म के उदय जन्य है, सब की सब बात। जो चले भी विकल्प भी आवे वो भी सब कर्मोदय जन्य है, आत्मा उससे भिन्न है, ऐसा समझ। तो वो तो उभयावासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण से ये बात निकली है। तो उसलिए मैंने वो वो पालते हुए भी ज्ञानी उसको पालन करता है, तो भी उसको अहम बुद्धि नहीं आ रहा है, ममत्व बुद्धि उसे नहीं है। ऐसा निरालंब अपने को सत्स्वरूप वस्तु देखता है। तो पढ़ते हुए जा रहे हैं उसका है ही नहीं। सत 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 त्रिकाल सत, त्रिकाल सत, निरालंब निरालंब निरालंब। एक परमाणु का भी आश्रय नहीं है, एक राग की एक कणिका का भी आश्रय नहीं है। वो जानता है जीवन मतलब ला के जान कर्म उपाधि उपाधि को भी जानता है। हाँ जी, हाँ जी, ये समझना। बहुत बड़ी बात है बहुत। तो यहाँ ये कहते हैं कि देह प्रधान विषयों में ये जो ममत्व करता है, अब समझ लेना कि कहाँ तक जाते हैं भी देह प्रधान विषय। अभी इंद्रियों पांचों में जो बाहर का क्रियाकांड है वो भी चूंकि देह के ही आश्रय से होता है, इसलिए वो भी इसमें आ गया, समझ लेना। उसमें ममत्व करता है, ये अंतरंग हेतु है। आया कि नहीं आया?
देखो भैया अन्वयार्थ देखो 307 पेज पर। जब तक यहाँ जीव लगा लेना, जब तक जीव देह प्रधान विषयों में ममत्व को नहीं छोड़ता तब तक कर्म से मलिन आत्मा पुनः पुनः अन्य अन्य प्राणों को धारण करता है। कर्म से मलिन आत्मा, कर्म से मलिन, क्योंकि देह प्रधान जो विषय हैं उन विषयों पर इसकी दृष्टि है। वो भले ही वो ऊंची से ऊंची क्रिया करे, मुनि व्रत धार अनंत बार देव को जाए। कोई व्याख्यान ऐसा होगा जिसमें गुरुदेव सिंह ये लाइन बोली, जितना भी करते अपने को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं। हाँ जी। तब तक कर्म से मलिन आत्मा, तब तक वो मलिन होता है आत्मा। मोही रागी द्वेषी, मोही रागी द्वेषी, मोही रागी द्वेषी। ये बिल्कुल संक्षेप में आचार्य देव ने इतना सब इतनी सी बात बता दी। तब तक ये कर्म से मलिन है, कर्म में इसका वो मलिनता इसकी छूटती नहीं, वो मलिनता इसकी अवस्था में है, कर्म उसका निमित्त है। पुनः पुनः अन्य अन्य प्राणों को धारण करता है। देखो टीका है, यहाँ पिछली 2-3 गाथाओं का मेरे ख्याल से भावार्थ नहीं आया है। 149 में नहीं आया, 148 में भी नहीं आया है, 147 में आया है। तो यहाँ टीका कहते हैं जो इस आत्मा को पौद्गलिक प्राणों की संतान रूप प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति माने उसकी परंपरा जो चली आ रही है, ये जीव द्रव्य, ये द्रव्य प्राण, दो चीजें। कपिल भाई, जीव द्रव्य पूरा सावध पड़ा हुआ है ना, अखंड द्रव्य है ना भैया, पूरा का पूरा। और इस जीव को निरंतर अनाद से द्रव्य प्राणों की परंपरा चली आ रही है ना, क्या? हाँ, जैसे अपने यहाँ परंपरा चली आ रही है नाद से। मैंने जन्म लिया तो मेरे जन्म के कारण मेरे पिता माता पिता, मेरे माता पिता के जन्म के कारण उनके माता पिता, उनके माता पिता के जन्म के कारण उनके माता पिता। तो ये परंपरा कब से चली आ रही है? ठीक है, ऐसे ही ये जीव है अंदर में चेतन वस्तु, इसको ये द्रव्य प्राण, ये द्रव्य प्राण समझ गए ना, ये देह मन वाणी सब श्वासोच्छ्वास चल रहा है, आयु कर्म का उदय चल रहा है, इंद्रियां हैं, मन वचन काय का बल है, ये सब चल रहे हैं ना क्या? तो इनकी परंपरा इस जीव को मिलती है। तो प्राण मिले और ये जीव के साथ, जीव और इसके प्राण, जीव और इसके प्राण, जीव और इसके प्राण, ऐसा इसको हर बार प्राण मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। इसका नाम है परंपरा, संतति। और इसका मिलना इसको कहा प्रवृत्ति। उस परंपरा से बार बार मिल रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं, छूट नहीं गए हैं। तो सिद्ध भगवान है ना, तो उनके छूट गए ना, अब सिद्ध भगवान के तो नहीं है ना, सिद्ध भगवान के छूट गए। जब ये अरहंत अवस्था में थे तो वो अंतिम शरीर था उनका, अंतिम जन्म था। अब आगे और जन्म नहीं उनका नहीं होना, माने द्रव्य प्राण उनको अब नहीं मिले। लेकिन अज्ञानी जीव को अनाद से मिलता आ रहा है, मिलता आ रहा है। तो इसका कारण क्या है? तो अनाद जो अज्ञानी जीव है उसके ही अंदर में उसका कारण खोजा। पहले बाहर में कारण बताया था, अब अंदर में कारण खोज रहे हैं उसका। अंदर में कारण क्या है? क्या ये देह प्रधान विषयों में ममत्व करता है, ये अंतरंग कारण है, ये जीव में है, ये कारण जीव में मौजूद है। ख्याल में है?
प्रवृत्ति है, उसका अंतरंग हेतु शरीर आदि का ममत्व रूप उपरक्तपना है। ये शरीर जो मिलता है ना इसको, इसके साथ में ए में हर बात ये त्रिंजिक बना तो क्या हुआ, सभी में कौन में, ये में ए में। मनुष्य नारकी बना तो कौन में, वही ना ये शरीर में। देव बना तो कौन में, ये शरीर में। शरीर की जितनी क्रिया वो मेरी क्रिया, शरीर की भूख प्यास वो मेरी भूख प्यास, शरीर की सर्दी गर्मी वो मेरी सर्दी गर्मी। शरीर द्वारा जो भी कार्य हो, चाहे वो धार्मिक कार्य हो चाहे धार्मिक कार्य हो, उन कार्यों शरीर के द्वारा हुआ, मैंने किया, क्या मैं ना। तो ये ममत्व कहाँ है, आत्मा की अवस्था में, उसके अंतरंग में। ठीक है, ये अंतरंग में ऐसा जो परद्रव्य के प्रति ममत्व भाव है, ये ममत्व भाव जीव का मलिन भाव है, मैल है। ख्याल में है? ये जो क्योंकि जीव का स्वभाव तो कल बताया था, कल सुबह बताया था, शाम को बताया था, सुबह है सुबह आया था। ये जीव तो निर्मम है ना, जीव का स्वभाव कैसा है, जैसे इसको ऐसा भाव आता है कि नहीं नहीं एक कबर मेरा है, तो वही इसको नहीं आता, क्योंकि किसी भी द्रव्य में ममत्व उसका स्वभाव नहीं है, शैव द्रव्य में। यहाँ तक कि किसी भी द्रव्य को कि ये मेरे गुण हैं, ऐसा ऐसा ममत्व भाव नहीं है। नहीं पर द्रव्य तो छोड़ दो, ऐसे ही जो जीव वस्तु है ना, खरेखर वास्तव में देखा जाए तो वस्तु को उसके स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें ममत्व भाव कहीं है ही नहीं, वो इसलिए उसको निर्मम कहा जाता है। वो 73 नंबर की गाथा ना, अहमिको खल सुद्धो निम्ममऊ, मैं निर्मम हूं। और निर्ममता कहां तक, कि अपने गुणों में भी अपनी पर्यायों में भी ममत्व नहीं होना। क्या कहा, दूसरे की तो छोड़ दो, कभी ज्ञानी हूँ हाँ 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 बहुत बढ़िया भैया समझ में आया, गजब की अपने द्रव्य पर्याय में भी ममत्व नहीं है। वो तो अभेद देख रहा है। हाँ जी, मेरा ज्ञान है ये विकल्प है, ऐसा समझना, मेरा दर्शन है, मेरा सम्यक दर्शन है, मेरा सम्यक ज्ञान। अभी बताया ना, हाँ भेद, वो व्यक्त और अव्यक्त का कोई भेद ही नहीं रहा ना, वो तो वो स्वभाव है, वो वस्तु है, वही स्वरूप है वस्तु का, ऐसा समझना। जिसका मूल निमित्त अनादि बोधगृत कर्म है, और ये जो मलिनता हो रही है जीव की अवस्था में, उसका मूल कारण अनादि कर्म का, अनादि का संबंध है, कर्म का, उसका उदय होता है उससे। तो